नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी मस्त मजे में होंगे। सभी को राम राम दोस्तों। जी हाँ, और अब एक और मास्टर कैप्सूल आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको इस समय बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कैप्सूल की, क्योंकि आपका दिमाग हो रहा है खराब। इसलिए कैप्सूल देना आपको जरूरी है। और इस कैप्सूल के अंदर भाई साहब अच्छी क्वालिटी की डोज लेकर आया हूँ, क्योंकि इस कैप्सूल से आपके सीधे सीधे 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। जी हाँ, 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। इसमें क्या है क्या नहीं है, बस एक बार आपको इसको दूध के साथ लेना है, जिसमें आपके 3 नंबर सीधे सीधे पक्के हो जाएंगे। अब वो 3 नंबर पक्के किसके होंगे? तो भाई साहब यहां से बहुत सारी राशियां हैं, उनके प्रतीक भी हम देखेंगे और उनके सीधे सीधे मात्रक भी देखेंगे। जैसे नॉर्मली मैं कहता हूं, जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध का प्रतीक तो आपने पहचान लिया कि आर होता है, लेकिन उसका मात्रक आपसे पूछा जाएगा कि उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। लेकिन गलती से उससे पूछ लिया जाए प्रतिरोध का वाट क्षमता, सॉरी क्षमता क्या होती है, रेटिंग क्या होती है, तो भैया वाट होती है। प्रतिरोध की रेटिंग क्या होती है? वाट होती है। जबकि मात्रक क्या होता है? वहां प्रतिरोध होता, सॉरी ओम होता है। क्लियर? आइए देखते हैं एक एक करके। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इतना सा तो मैं आपसे मांगता ही हूं, इतना सा मेरा हक भी है और आपका भी दोस्तों हक बनता है कि जब सर अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सर के लिए एक लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि आपको पता है पुराने चैनल पे आपने बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट दिया, लेकिन वो अपने पास में नहीं रहा। इसलिए नए चैनल पे भी वैसा ही प्यार सपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं दिन रात। जी हाँ, आइए यहां पे हम बात करते हैं राशियों के प्रतीक और मात्रक है। एक तरफ राशियां हैं, एक तरफ प्रतीक है और एक तरफ मात्रक है। धड़ाधड़ इनको क्या करना है दोस्तों? 2 बार निकाल देना है, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती, बीमारी दूर नहीं होती। सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले लीजिए, फटाफट चुटकियों में बीमारी दूर हो जाएगी। और ये भाई साहब कैप्सूल के अंदर पहला ही है जिससे मुलाकात होती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का प्रतीक सीधा सीधा आता है, आई होता है कुलाम प्रति सेकंड, और हमारा प्यारा मात्रक होता है एम्पियर। दूसरा मात्रक कुलाम प्रति सेकंड होता है, या फिर आप एम्पियर कह सकते हो। प्रतिरोध का दोस्तों प्रतीक तो क्या होता है? आर होता है। जबकि यहाँ पे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध की अगर दोस्तों आपसे क्या पूछ ले, रेटिंग पूछ ले, प्रतिरोध की रेटिंग पूछ ले, तो दोस्तों क्या करना है आपको? वाट करना है सीधा सीधा। चालकता, चालकता दोस्तों ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है, ध्यान रखना। इस हिंदी वर्जन को देखकर कभी भी आप आंसर मत देना, इस कंडक्टेंस को देखना। कंडक्टेंस यानी जी है, मात्रक महो हो जाएगा, या फिर पुराना मात्रक पूछ ले तो दोस्तों साइमन आप कर सकते हो। तो दूसरा मात्रक किसका क्या है? साइमन। और साइमन को किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। विभव कह दो चाहे विभवांतर कह दो, विभव कह दो चाहे विभवांतर कह दीजिए, दोनों का प्रतीक वी है। मात्रक दोस्तों वोल्टर, वोल्ट का प्रतीक भी क्या है? यहाँ पे वी है। मेरी बात एक बार और ध्यान से सुनिएगा। विभव का जो दूसरा मात्रक होता है ना, मात्रक जो दूसरा होता है वो मेरे दोस्तों जूल प्रति कुलाम भी होता है। जूल प्रति कुलाम भी होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विभव का जो दूसरा मात्रक होता है वो जूल प्रति क्या होता है? कुलाम होता है। एक मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कुलाम भी होता है। यहाँ पे है विशिष्ट चालकता, इसका प्रतीक क्या है? तो भाई साहब ये सिग्मा। तो यहाँ पे साइमन प्रति मीटर, साइमन प्रति मीटर, साइमन प्रति मीटर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे दोस्तों ये रो होता है। ये विशिष्ट चालकता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसको हम रो कहते हैं। ओम मीटर, साइमन प्रति मीटर है, ये ओम मीटर है। ये एम के एस में है साइमन, ये सॉरी ओम मीटर। जबकि ओम सेंटीमीटर आ जाता है तो सीजीएस मात्रक हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ओम सेंटीमीटर आ जाता है तो सीजीएस मात्रक होता है। जबकि ओम मीटर आते ही आपको क्या ठोकना है? यहाँ पे एम के एस करना है। विशिष्ट प्रतिरोध ये आई टपका है, रो बराबर विशिष्ट मात्रक जो होता है वो ओम सेंटीमीटर है। लेकिन ये ओम सेंटीमीटर किस में है? तो हम कहेंगे सीजीएस प्रणाली में है। संधारित्र बोले तो दोस्तों धारिता यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को किससे दर्शाओगे? सी से। अरे मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। मात्रक ध्यान रखना बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पिको फैरड होता है। जबकि फैरड से ऊपर कोई सी भी राशि नहीं होती।
है। ताप गुणांक टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये होता है हमारा क्या, अल्फा होता है, अल्फा। और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स, जी हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दोस्तों फाई होता है, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। जी हाँ, आपको एक एक करके पूरा का पूरा ध्यान रखना है। तो चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों क्या हो जाएगा, मात्रक होता है। जी हाँ, और यहां पे ध्यान रखना ये एसआई मात्रक है दोस्तों, एसआई मात्रक है, जबकि सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है, तो मैं कहूंगा मैक्सवेल होता है। क्या होता है भैया, यहाँ पे मैक्सवेल होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक बोलो क्या होता है, बी होता है, और यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है दोस्तों, टेस्ला होता है। अरे क्या होता है रे, अरे टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है। तो सीधा सीधा सा यहाँ पे हम कहेंगे कि वेबर प्रति मीटर, यानी कि यहाँ पे टेस्ला होता है, ये सीजीएस मात्रक होते हैं, सॉरी एसआई मात्रक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य यानी कि एच, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य यानी कि एच। तो यहाँ पे एम्पियर टर्न प्रति, एम्पियर टर्न प्रति मीटर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर करना है किसका, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का करना है। प्रतिष्ठम यानी कि रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस आर एम, या फिर दोस्तों इसको एस से भी दर्शाते हैं, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर है। ये एम्पियर टर्न प्रति वेबर किसका हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिष्ठम का हो जाएगा। जबकि परमियंस यानी कि व्याप्यता होता है, परमियंस यानी कि व्याप होता है, यानी चुंबकशीलन कह सकते हो, यहाँ पे चुंबकशीलता नहीं, चुंबकशीलन कह सकते हो, परमियंस यानी व्याप्यता, जिसमें दोस्तों यहाँ पे रो होता है। तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न, इसमें एम्पियर टर्न प्रति वेबर है, जबकि उल्टा करना है बस, तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न, या फिर दोस्तों आप क्या ठोक सकते हो, हेनरी ठोक सकते हो। क्लियर ना, क्लियर ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, हेनरी का एच दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, क्लियर। यहाँ पे सीजीएस, तो यहां पे नेक्स्ट हम कह रहे हैं, देखो आवेश, आवेश यानी कि चार्ज, क्या, चार्ज। तो यहां पे चार्ज यानी कि क्या होगा, सीधा सीधा क्यू, क्या होगा, क्यू होता है। जबकि यहां पे दोस्तों मात्रक की बात करता है तो गुलाम, यहां पे सी, ठीक है। तो यहां पे गुलाम सी। विद्युत वाहक बल सो अपन कहे ई एम एफ, क्या, ई एम एफ। तो दोस्तों एफ ई अपन करते हैं यहाँ पे ईएमएफ को, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये ईएमएफ, क्योंकि शॉर्ट में तो हम कह रहे हैं ईएमएफ। तो यहाँ पे मात्रक तो क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है, और वोल्ट को किससे दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। चुंबकीय वाहक बल यानी एम एम एफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसको ध्यान रखना, एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसको एम्पियर टर्न यानी एटी से दर्शाते हैं। जी हाँ, किससे दर्शाते हैं, एटी से दर्शाते हैं। जी क्लियर यहाँ पे, जी। तो यहाँ पे एम्पियर टर्न ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पे, जी। तो यहाँ पे एम्पियर टर्न, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं पावर की। तो दोस्तों पावर यानी कि शक्ति, और दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शक्ति यानी कि पी। तो यहाँ पे वाट या फिर जूल प्रति सेकंड आप कह सकते हो, वाट। जी हाँ, वाट किसको माप रहे हो, शक्ति को। जो वैद्युतिक शक्ति होती है उसको हम किस में लेते हैं, वाट में लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे या फिर जूल प्रति सेकंड में आप कह सकते हो, तो एक जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, जी हाँ, वाट। लंबाई की बात करते हैं तो एल मीटर, ये सीधा सीधा सा आपको याद हो जाएगा। क्षेत्रफल का दोस्तों यहाँ पे ए होता है, और ये मीटर स्क्वायर होता है। आवर्ती का आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, एफ होता है, और हर्ट्ज ध्यान रखना दोस्तों, हर्ट्ज यानी एच जेड यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट 22 नंबर पे बात करते हैं कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती दोस्तों ओमेगा होगा, सादा आवर्ती पूछे तो एफ यानी कि मात्रक होगा हर्ट्ज, जबकि यहाँ पे ओमेगा और रेडियन प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं बल यानी कि एफ यानी कि न्यूटन। क्या होता है, बल यानी कि न्यूटन। प्रेरकत्व एल, एल यानी मात्रक यानी कि एच होता है।
प्रेरकत्व यानी कि एल यानी मात्रक होता है। यहां पे हम कह रहे हैं प्रेरकत्व यानी एल यानी कि हेनरी। प्रतिघात, प्रतिघात यानी रिएक्टेंस, जी हाँ रिएक्टेंस, ध्यान रखना रिएक्टेंस को एक्स और ये ओम आएगा। प्रेरकत्व या कह दो प्रेरक, ठीक है। इंडक्टेंस, ये क्या है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस का प्रतीक एल है, मात्रक हेनरी होता है। धारितीय प्रतिघात यानी एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जी हाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, मात्रक दोस्तों ओम ही आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ ओनली फॉर दोस्तों प्रेरक यानी इंडक्टेंस है, यहाँ पे रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो ये एक्स एल आ जाएगा और मात्रक दोस्तों ओम ही होता है, जी हाँ ओम ही होता है। और इसके साथ में देखो दूसरा, जैसे कि मैं कहूं प्रतिरोध, उसका मात्रक भी ओम होता है। एक होता है प्रतिबाधा, उसका मात्रक भी क्या होता है ओम होता है। नेक्स्ट टॉर्क होता है, और टॉर्क को टी और न्यूटन मीटर से इसको क्या करते हैं दोस्तों दर्शाते हैं। चुंबकशीलता वेरी वेरी मोस्ट आता है, चुंबकशीलता को दोस्तों म्यू से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक कोई भी नहीं होता, इसका मात्रक कोई भी नहीं होता है। अब चुंबकशीलता जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। चुंबकशीलता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों यहाँ पे निरपेक्ष चुंबकशीलता यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, और एक होती है सापेक्ष चुंबकशीलता यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है इसका तो मात्रक होता है, जबकि सापेक्ष चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको म्यू ए से दर्शाते हैं, हेनरी प्रति मीटर इसका क्या होता है मात्रक होता है, जबकि इसको म्यू आर यानी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है, इसका मात्रक बिल्कुल भी नहीं होता है। चुंबकन तीव्रता, जी हाँ चुंबकन तीव्रता को दोस्तों एस से दर्शाते हैं, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। पैरावैद्युतिक क्षमता, इसको कैसे डिनोट करते हैं और केवी प्रति एमएम के द्वारा दर्शाते हैं। पैरावैद्युतिक यानी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या है अचालक की सहन सीमा को दर्शाती है, किसमें दर्शाती है तो केवी प्रति यानी किलोवोल्ट पर एमएम होता है। ससेप्टेंस, दोस्तों ससेप्टेंस को किससे दर्शाएंगे, बी से, एक चालकता की तरह ही है तो महो या फिर साइमन कह सकते हैं। एक होता है प्रवेश्यता एडमिटेंस, तो दोस्तों इसको वाई से महो या साइमन होता है। और विद्युत धारा घनत्व, जी हाँ विद्युत धारा घनत्व जिसको जे से दर्शाते हैं, और एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है धारा घनत्व का मात्रक होता है। कोण की बात करते हैं तो कोण को ये सिंबल होता है, और मात्रक क्या होता है कोण का रेडियन होता है, कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन। विद्युतशीलता, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था आपने चुंबकशीलता, ध्यान रखना वो चुंबकशीलता है जिसका मात्रक नहीं होता, और ये विद्युतशीलता है, तो विद्युतशीलता का प्रतीक तो बोलो कैसे, और फैरड प्रति मीटर इसका क्या हो जाएगा मात्रक। जी हाँ फैरड प्रति मीटर किसका विद्युतशीलता का। तापमान टेम्परेचर टी केल्विन, क्या केल्विन। ज्योति तीव्रता कह दो, इसे भाई साहब कैंडला कह दो, कैंडला कह दो, जी हाँ तीव्रता आई, सॉरी कैंडला तो मात्रक हो गया ना, ज्योति तीव्रता कह दो, प्रकाश तीव्रता इसे कह सकते हो, प्रकाश तीव्रता कह सकते हो, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता प्रकाश तीव्रता आई यानी कैंडला यानी सीडी। पदार्थ का परिमाण दोस्तों एन से, और इसका मात्रक होता है मोल। समतल कोण होता है तो रेडियन होता है। घन या ठोस कोण, ठोस कोण को ध्यान रखना, ठोस कोण बार बार पूछेगा ओमेगा और स्टेरेडियन। घन पूछे घन का मात्रक तो स्टेरेडियन है, और ठोस कोण का है स्ट्रेडियन या फिर स्टेरेडियन। दोस्तों ध्यान रखना घन पूछ ले चाहे ठोस कोण पूछ ले तो स्ट्रेडियन या फिर स्टेरेडियन आता है, दोनों का मात्रक ही है दोस्तों ध्यान रखना। विस्थापन, विस्थापन क्या है सीधी दूरी होती है बिल्कुल, और सीधी दूरी यानी डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसमें एक प्रकार की ये दूरी होती है इसलिए मीटर में मापा जाता है। त्वरण एक्सीलरेशन होता है और ये ए से दर्शाते हैं इसको, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी त्वरण को दर्शाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं आवेग, आवेग आई से डिनोट करते हैं, न्यूटन सेकंड होता है दोस्तों, क्या होता है ये न्यूटन सेकंड होता है। संवेग होता है पी, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
चुंबकीय पारगम्यता यानी कि म्यू होता है दोस्तों। चुंबकीय पारगम्यता ये दोस्तों आपके चुंबकशीलता ही होती है एक प्रकार की, लेकिन कौन सी वाली? निरपेक्ष वाली। कौन सी? निरपेक्ष वाली होती है, इसलिए यहाँ पे हेनरी प्रति मीटर आ जाता है ये। अन्योन्य प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण को म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, और मात्रक सीधा सीधा बोलो क्या हो जाएगा? हेनरी होता है। स्वप्रेरकता, स्वप्रेरकता यानी स्वप्रेरण होता है और उसको एल से दर्शाते हैं, मात्रक दोस्तों हेनरी होता है। यहां पे अन्योन्य प्रेरण कह दीजिए, इसको आप सह प्रेरण, सह प्रेरण कह दीजिए, और इसको स्व प्रेरण कह दीजिए। स्व प्रेरण को तो एल और सह प्रेरण को एम, दोनों का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एच एम्पियर टर्न प्रति मीटर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर, या फिर दोस्तों क्या होता है? न्यूटन प्रति वेबर होता है, न्यूटन प्रति वेबर होता है। दाब की अगर मैं बात करता हूं तो पी प्रेशर है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है? दाब का मात्रक है, और दूसरा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोणीय वेग W, रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग की किसमें? रेडियन प्रति सेकंड में। आपेक्षिक घनत्व, जी हाँ, आपेक्षिक घनत्व दोस्तों रो होता है, मात्रक कोई नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का दोस्तों कोई भी मात्रक नहीं होता है, जबकि ध्यान रखना घनत्व का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव यानी टी, सरफेस टेंशन होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। यहां पे कार्य का मात्रक तो दोस्तों आपको पता है W यानी जूल कह दो या न्यूटन मीटर कह दीजिए, और सेल्सियस मात्रक दोस्तों क्या होता है? इसका अर्ग होता है। ऊर्जा की बात करते हैं एनर्जी की, तो E जूल होता है या kWh इसका बड़ा मात्रक हो जाता है दोस्तों ऊर्जा का। इसका एक अन्य मात्रक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। जी हाँ, ऊर्जा का एक अन्य मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। यहां पे बात करते हैं इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति E, और इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति को किस में मापा जाता है? ध्यान रखना लक्स के अंदर मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो लक्स के अंदर मापा जाता है। ध्यान रखना यहां पे ल्यूमन, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको प्रदीप्ति को ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर में भी मापा जाता है, और लक्स भी होता है। दो मात्रक हो गए। प्रदीप्ति फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स को ओनली फॉर ल्यूमन में मापा जाता है, जबकि यहाँ ल्यूमन तीव्रता की बात करते हैं तो ल्यूमन तीव्रता कह दीजिए, ज्योति तीव्रता कह दीजिए, मैंने पहले भी लिख दिया, ये कैंडला आ चुका है। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य का दोस्तों मीटर भी होता है, और इसका मात्रक दोस्तों ध्यान रखना एंगस्ट्रम, क्या? एंगस्ट्रम भी होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? ये जल्दी से जवाब देके आप बताओगे कितना मीटर होता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता L यानी डायप्टर के अंदर मापते हैं। आयतन, तो दोस्तों यहां पे आयतन यानी वॉल्यूम V होता है, जो घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब होता है। शांता, बिल्कुल शांता, शांता को नीटा से पॉइजली या पास्कल सेकंड। सबसे ज्यादा शांता दोस्तों किसकी होती है? तो शहद की होती है। किसकी होती है? शहद की। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे कम शांता दोस्तों किसकी होती है। यहां पे प्रत्यास्थता गुणांक नीटा होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ऊष्मा, ऊष्मा यानी हीट, और हीट को दोस्तों किस में माप लेते हैं? कैलोरी के अंदर भी माप लेते हैं, और जूल में भी मापते हैं। भार, भार वाट है, और भार दोस्तों ये सॉरी यहां पे भार को दोस्तों यहां ओनली फॉर हम क्या करेंगे? न्यूटन के अंदर ही मापा जाता है। भार को दोस्तों किस में मापा जाता है? तो न्यूटन, ओनली फॉर न्यूटन के अंदर मापा जाता है। जबकि ध्यान रखना यहां पे अगर वो क्या पूछे, द्रव्यमान दे दे, तो द्रव्यमान को दोस्तों किस में मापा जाता है? किलोग्राम में मापा जाता है। भार को न्यूटन में मापा जाता है, जी हाँ, भार को न्यूटन में मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान को दोस्तों किस में मापा जाएगा? तो मैं सीधा सीधा कहूंगा द्रव्यमान को भाई साहब किलोग्राम यानी केजी के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा को जूल किलोग्राम में मापा जाता है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण IM यानी टेस्ला या फिर दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जो ग्राम प्रति कुलाम यानी M से डिनोट करते हैं। आपको पता है M बराबर क्या होता है? ZIT होता है, तो ग्राम प्रति कुलाम। द्रव्यमान, ये देखो द्रव्यमान, और द्रव्यमान मास होता है,
जो किलोग्राम, ये आएगा ना, थोड़ी देर पहले ये था, तो भाई द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी यानी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया द्रव्यमान का एम यानी किलोग्राम यानी बोले तो केजी होता है। अत्यधिक दूरी, बहुत ज्यादा दूरी होती है तो एल, और उसको पारसेक के अंदर मापा जाता है या प्रकाश वर्ष के अंदर मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब यानी पी होता है और ये बार होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोस्तों ई होती है और न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कोणीय त्वरण की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये, और रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। गुप्त ऊष्मा यानी एल से दर्शाते हैं, और जूल प्रति किलोग्राम होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। सैग, सैग दोस्तों क्या होती है, सैग यानी कि जो झोल होता है तार के बीच की बात कर रहा है ये, तो ये जो सैग होता है बीच का, इसी को कह रहे हैं, और ये हमेशा मीटर के अंदर मापा जाता है। समय ये आपको पता है हमेशा सेकंड में होता है। बैंड विड्थ होती है तो दोस्तों डेसिबल के अंदर मापा जाता है। ध्वनि होती है तो ध्वनि को भी दोस्तों किस में मापा जाता है, डेसिबल में। और दोस्तों यहाँ पे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोले तो यहाँ पे इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो होती है जेड, जेड को किस में मापेंगे, ओम में मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये इतने सारे जो मात्रक और प्रतीक साथ साथ में मैंने दोस्तों पूरा का पूरा आपको क्लियर कराया है। इस वीडियो को दोस्तों 2 बार देख जाना, आपका सीधा सीधा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।